बावजूद भी अंग्रेजों ने वहां पर मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर महात्मा गांधी पहली मीटिंग के अंदर नहीं गए। बाबा साहब अम्बेडकर चले गए और मोहम्मद अली जिन्ना चले गए। जब बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के बारे में पूछा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वहां पर डिमांड रखी, जो मांग रखी, वो क्या रखी कि यहाँ के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी आरक्षण चाहिए जनसंख्या के अनुपात में। अंग्रेजों ने इस मांग को मंजूर किया, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने का मांग अंग्रेजों ने मंजूर कर दिया कि चलो बाबा साहब आप कहते हो तो आपकी मांग मंजूर है। दूसरी मांग रखी कि आदिवासी और दलितों के जो राजनीतिक आरक्षण, जो रिजर्वेशन क्षेत्र है राजनीति के अंदर, जो एमपी और एमएलए पर चुनाव का मामला है, उसके अंदर बाबा साहब ने कहा कि आदिवासियों और दलितों को दो अधिकार, 2 बार मत देने का अधिकार चाहिए। 2 बार मत देने का अधिकार कैसा? एक तो सिलेक्शन का और दूसरा इलेक्शन का। सिलेक्शन का मतलब हमारे एमएलए का टिकट देने का काम आदिवासी करेगा, दलितों का टिकट देने का काम दलित करेंगे। ये बात जब अंबेडकर ने रखी, अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस बात का विरोध किया। क्या कहा? सिलेक्शन का काम आदिवासी नहीं करेंगे, सिलेक्शन का काम दलित नहीं करेंगे, दलितों और आदिवासियों के नेताओं का सिलेक्शन यानी टिकट देने का काम पार्टी का हाईकमान करेगा। क्या कहा? पार्टी का हाईकमान करेगा, जिसकी वजह से आज हमारे 17 आदिवासी विधायक, जो हमारे जनजाति सलाहकार के परिषद है, वो आज दलाल और भड़वों के अंदर परिवर्तित हो गए। इसलिए ये इनके मुख से आवाज नहीं निकल रही है। 17 अगस्त 1932 को ये अधिकार अंग्रेजों ने हमको दिया था। हमारे आदिवासियों के एमएलए का टिकट देने का अधिकार आदिवासियों को दिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया और दूसरी मीटिंग जब बुलाई, उस दूसरी मीटिंग के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर भी फिर गए, गांधी जी भी गए और मोहम्मद अली जिन्ना भी गए। तीनों जब इंग्लैंड में गए और वहां पर जाने के बाद में फिर दोबारा मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फिर वही बात चली और वही बात चली। उसके अंदर बाबा साहब ने फिर मांग रख दी और भारत के अंदर आके बंबई के अंदर हवाई जहाज, जो हवाई अड्डा है, वहां पर उतरे। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पूना की एरोड़ा जेल के अंदर डाला इनको। और महात्मा गांधी जी ने पूना की जेल में बैठे बैठे आंदोलन किया और क्या कहा? अंबेडकर अगर मेरी मांग को नहीं मानता है तो मैं जेल के अंदर आमरण अनशन करूंगा, खाना पीना छोड़ दूंगा, और गांधी जी अगर मर गए तो बाबा साहब अम्बेडकर इसके जिम्मेदार होंगे। ऐसा पक्का करके हमारा जो टिकट देने का अधिकार आदिवासियों के पास में था, टिकट देने का जो अधिकार दलितों के पास में था, वो अधिकार हमारा खत्म हो गया और वो इतिहास में आज पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है साथियों। यानी पूना समझौता, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, उसके अंदर टिकट देने का काम था वो पार्टी के हाईकमान के पास चला गया, जिसकी वजह से हमारे ये 17 आदिवासी तो हैं, लेकिन इनके पास अधिकार सिर्फ नेतृत्व का नहीं है। ये दूसरों के इशारे पर बोलते हैं, पार्टी के जो हाईकमान कहता है वो बात बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा अधिकार आज नहीं मिल रहा है। इसलिए हमको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए 2 साल हो गए। इसके बावजूद भी 17 एमएलए इस बात को नहीं सुन रहे। तो टिकट देने का अधिकार, आने वाले समय के अंदर टिकट देने का अधिकार आदिवासियों को चाहिए, ये हमारी मांग है। टिकट देने का अधिकार आदिवासियों को चाहिए।
जहाँ पर दलितों का अधिकार टिकट देने का है वहाँ पर दलितों को अधिकार मिलना चाहिए। और अपने अपने एमएलए आदिवासी चुने और अपना एमएलए दलित लोग चुनेंगे। जनता का प्रतिनिधि वो ही होगा साथियों। और आने वाले समय में आप लोगों को यही करना है। अगर ये किसी तरह का सिंबल लेके आते हैं, किसी पार्टी का सिंबल लेके आते हैं और इनके गुमराह में आकर के आप लोगों ने इनको समर्थन दे दिया तो आज हमारी हालत है उससे भी बदतर हालत हमारी होने वाली है। तो ये जो संविधान है इस संविधान को खत्म करने पर तुले हुए ये लोग। और इस संविधान को खत्म करने के लिए इन्होंने निजीकरण लागू कर दिया वर्तमान में, यानी ठेकेदारी प्रथा लागू की है। उस ठेकेदारी प्रथा के अंदर हमारे लोगों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है 12/10/2005 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्राइवेटेशन में SC/ST को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब हमको न्याय लेना है तो कहाँ जाए साथियों? सरकार भी हमारे पक्ष में नहीं है और यहाँ के जो शासन चलाने वाले लोग हैं, जो प्रजातंत्र के अंदर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों के चारों जो पिलर हैं वो हमारे पक्ष में बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अधिकार नहीं मिल रहे साथियों। इसलिए जनता का प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन करके जाएगा, टिकट देने का काम हमारे लोगों को होगा तो ही वो ही आपका सच्चा प्रतिनिधि होगा, वरना हमारा सच्चा प्रतिनिधि नहीं है। आज हमारे नंदलाल जी मीणा हैं, चाहे महेंद्र जी मालवीय हैं, इन लोगों की बात बता दूं मैं कि 16 जून 2013 को जो रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी की उसके अंदर पूरे राजस्थान का जनरल कम्युनिटी इकट्ठा था। चाहे बाड़मेर का, जैसलमेर का जनरल हो, सामान्य वर्ग का आदमी हो, चाहे शेड्यूल एरिया का हो, उनको समान अधिकार था। लेकिन 4 जुलाई 2013 को अभी वसुंधरा सरकार ने जो आदेश निकाला उसके अंदर यहाँ के शेड्यूल एरिया के आरक्षण को 100% तो किया, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या का अनुपात नहीं रखा। यहाँ शेड्यूल एरिया का 100% आरक्षण तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी 70% जो रह रहा है इसको 45% दिया। हमारा यही मांग है कि यहाँ पर जो 70% आदिवासी रह रहा है उसको 70% दिया जाए और जनरल कम्युनिटी जो 20% रह रहा है इसको 20% दिया जाए और जो दलित 10% है 10% दिया जाए और जो पिछड़ा जो यहाँ का है इसको 0 दे रखा है, पिछड़े को 0 दे रखा है, यहाँ इसको जो पिछड़ा है 10% है 10% उसको भी दिया जाए। और जनसंख्या के अनुपात में यहाँ शेड्यूल एरिया के अंदर जितने भी कम्युनिटी रहते हैं अपने अपने हिस्से को दे दिया जाए। कोई लड़ाई नहीं है हमारी, कोई वर्ग विशेष की लड़ाई नहीं है, लेकिन एक बाप के 4 बेटे हैं और 4 बेटों को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। किस वजह से? जिस बेटे को भागीदारी नहीं मिल रही है वो बेटा आज बारिश में यहाँ पर खड़ा है, अपनी बारिश में भीग रहा है अपनी बात को मनवाने के लिए, लेकिन हमारे नेताओं को हमारे लोगों की परवाह नहीं है। आज वे अपने महल में बैठे हुए हैं और ये 2 साल के बाद में आप लोगों के पास में दोबारा आने वाली है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस समय आपके पास में हथियार होगा। लेकिन अभी जो ये लोग ईवीएम मशीन के माध्यम से फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग ईवीएम मशीन का भी बहिष्कार करने वाले हैं और बैलेट पेपर से इसका वोटिंग हो, ईवीएम मशीन को बंद किया जाए, वरना हम लोग मतदान के अंदर मतदान का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं आप लोग यहाँ पर सुनेंगे। इसके बाद में यहाँ के लोगों की कई सारी जमीनों की जो समस्या है उसके बारे में भी हमने ज्ञापन बना रखा है। यहाँ का जो आदिवासी दलित पिछड़ा जो है, पुलिस थानों के अंदर हमारे लोग जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारे बड़े अधिकारियों के पास में जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारे नेताओं के पास में हम जाते हैं, हमारे नेता सुनवाई नहीं कर रहा है। और क्या कह रहा है? તમારે તો કિસ્મતમાં એવો લખેલું હોય એટલે તમારે તો આગલે બોના કર્મ ही। हमारे लोगों ने एम कही ने
खत्म की दी है। ये बढ़ाई पासे हमारा 8वीं बोर्ड जो खत्म कर दिया है, जो ग्रेडिंग सिस्टम जो किया हुआ है, जो बच्चा बिना पढ़े पास करने का जो कानून है, वो कानून वापस ये किया जाए कि जो बच्चा पढ़ता हो उसको पास किया जाए और जो बच्चा नहीं पढ़ता है इसको फेल किया जाए। क्यों कि अभी जो ये यहाँ पर जो स्कूली शिक्षा है वो शिक्षा हमारी समाप्त कर दी है इन्होंने। नीचे से एजुकेशन खत्म कर दिया और जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार है, डिग्री डिप्लोमा होल्डर है, वो डिग्री डिप्लोमा होल्डर को लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे। वो आज भी दर दर डिग्री डिप्लोमा करके रोडों पर डिग्री लेकर के घूम रहा है। वो डिग्रियां हमारी इसका जमीन गिरवे रख के, पैसा गिरवे रख करके वो डिग्री डिप्लोमा किया है, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलने की वजह से आज हजारों लोग हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो साथियों, हमारे ऊपर से भी शिक्षा खत्म हो गया और नीचे से भी हमारा शिक्षा खत्म हो गया। और जमीन के मामले में इन लोगों ने भूमि अधिग्रहण का बिल ला करके हमारी जमीनों को बिना पूछे ही जमीन को अधिग्रहण करने का कानून जो किया गया है, इसलिए हमारे लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चालू किया है। इसलिए साथियों, आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को हमारी आजादी का आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। इसलिए हमारी आजादी के आंदोलन की तैयारी है ये। आप लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, ये सभी के सभी साथी, मकान जो हमारा बनता है उस मकान के अंदर ईंट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए और मटेरियल पूरा चाहिए। आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो ईंट और पत्थर का काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर हमारा मकान हम बनाएंगे और हमारे मकान का डिसीजन, हमारे मकान का निर्णय हम लोग करेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए हम लोग निर्णय करेंगे। और ये दलालों और बड़ों के सहारे हम लोग जब तक इनके सहारे रहेंगे, हमारे लोगों की यही स्थिति होने वाली साथियों। इसलिए आप लोगों को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो साथी आए हैं, इतना अपना समय निकाल करके, अपना घर बार, अपना काम छोड़ करके जो यहाँ आए हैं, इन सभी से मेरा आह्वान है कि आप अपने सगे संबंधी, काका, बाबा, भाई, बहन सभी को इस जानकारी से अवगत करावे और 15 नवंबर को डूंगरपुर के अंदर हमारे इस धरने का दूसरी वर्षगांठ है। दूसरी वर्षगांठ के अंदर डूंगरपुर कलेक्ट्रेट को हम जाम करेंगे। इसलिए आपको अभी आह्वान कर रहे हैं कि इससे पहले हमारी जितनी भी यहाँ की स्थानीय समस्या है या हमारे राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, इसके बारे में कोई जवाब हमको नहीं मिलता है, तो 15 नवंबर को डूंगरपुर के अंदर हम डूंगरपुर का चक्का जाम करेंगे। ये आप लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं। तो पूरे संवाद से आदिवासी डूंगरपुर के अंदर दिखानी है कि सरकार को पता चले, वसुंधरा सरकार को पता चले, जनजाति सलाहकार परिषद को पता चले और भूतपूर्व जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष महेंद्र जी मालवीय, इनको भी पता चले ये इस नींद में सोए हुए हैं। ये नींद में सोए हुए क्या है कि वसुंधरा जाएगी तो गहलोत आएगा, गहलोत जाएगा तो वसुंधरा आएगी, लेकिन आने वाले समय में वो नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। ये हम आप लोगों से आह्वान करते हैं साथियों। समय कम है, जिसकी वजह से मेरी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय मूल्यवासी, जय आदिवासी। और मैं माननीय नारायण लाल जी धन्यवाद से आग्रह करता हूँ यहाँ मंच में आवे और